अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने संडे टेस्ट की डिस्कशन। हमारा पहला क्वेश्चन, इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ पर अंडरलाइन फ्रेज है द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब जब किसी नाउन के बाद हम नाउन फ्रेज यूज़ करें और ये नाउन के बाद लिखा हुआ नाउन फ्रेज रीनेम करें इस पहले लिखे हुए नाउन को, तो ये नाउन पॉजिटिव कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा बीटा होगा। ठीक है, नाउन के बाद जब कोई नाउन फ्रेज अपने से पहले लिखे हुए नाउन को आइडेंटिफाई करे या उससे रीनेम करे तो इसे हम नाउन ए पॉजिटिव कहते हैं। राइट आंसर बीटा। नाउन फ्रेज नहीं है, एडजेक्टिव एब्सोल्यूट फ्रेज नहीं है। नेक्स्ट वन, द बेबी वाज साउंड asleep। अब यहाँ पर इस वर्ब को देखिए, ये कौन सा वर्ब है? ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मेंशन करते हैं। अब स्लीप यहाँ पर अंडरलाइंड है, ये एडजेक्टिव है, और ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नाउन से पहले आने वाला एडजेक्टिव जो है उसको हम एट्रीब्यूटिव कहते हैं, और जो नाउन के बगैर हो वर्ब के बाद उसे हम प्रेडिकेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर ये चार्ली ऑप्शन राइट है, ये एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट, he gripped his brother's arm lest he be trampled by the mob। trampled कुचल देना, मतलब कुचला ना जाए, गिर कर पाँव तले ना आ जाए। अब यहाँ पर वर्ड अंडरलाइंड है लेस्ट, जो कि सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब लेस्ट का मतलब ये है कि जिसको आम हम कहते हैं, तर्जुमा करते हैं, कहीं ऐसा ना हो, टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी दैट, इस सेंस में यूज़ करते हैं। तो ये अब यहाँ पर कंजंक्शन है। राइट आंसर चार्ली होगा, और इसके बाद ये हम सब्जंक्टिव स्टाइल में इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो लेस यहाँ पर सबॉर्डिनेट कंजंक्शन, और राइट आंसर चार्ली। एडवर्ब नहीं है, नाउन नहीं है, preposition भी नहीं है। Spot the error. The teacher said to me, don't forget to correct your is। अब ये don't forget to correct your असल में ये कहना चाह रही हैं eyes, कि जो I लिखते हैं don't forget to correct your eyes। ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट आंसर करेंगे चार्ली। यानी कि हो सकता है एक बच्चा आई ऐसे लिखता हो, इज, इंक, इनफॉर्म। अब ये आई वो यूं लिखता है, तो टीचर ने कहना होगा डोंट फॉरगेट टू करेक्ट योर आइज। मतलब जितने भी आइज आपके जैसे इज में है तो उसको ठीक करो, इंक में है तो उसको ठीक करो, और इनफॉर्म में है तो उसको भी ठीक करो। तो मतलब इसका ये है, इज मतलब नहीं है, ये तो लॉजिकल बात है। राइट आंसर इसमें चार्ली होगा। आई नो दैट शी इज ऑनेस्ट। द अंडरलाइन क्लॉज इज आई नो। वर्ब के साथ जगह किसकी है? ऑब्जेक्ट की। आई नो दिस। अगर मैं कहूँ आई नो दिस, तो वन वर्ड इसको रिप्लेस कर लिया क्लॉज से, तो ये हमारा नाउन क्लॉज है। एन सी का मतलब होता है नाउन क्लॉज। तो राइट आंसर डेल्टा होगा। एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, उसका असूल वही है, नाउन के बाद आप नाउन क्लॉज लगाते हैं रीनेम करने के लिए। माई ब्रदर्स कार इज पार्क्ड आउटसाइड। अब ये अपॉस्ट्रोफी एस है तो ये जेनेटिव फ्रेज होगा, तो राइट आंसर इसमें चार्ली होगा, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस से हम ओनरशिप को शो करते हैं, और इस तरह से ये हमारा जेनेटिव फ्रेज होगा। सिंपल है ये भी। शी कॉल्ड हर ब्रदर when she arrived but he didn't answer। the given sentence is। अब इसमें ये देखें सिंपल कंपाउंड क्या है। पहले she called her brother,
ये आपका इंडिपेंडेंट, when she arrived ये हो गया डिपेंडेंट। उसके बाद फैन बॉयज़ के साथ फिर इंडिपेंडेंट, तो इसमें एक इंडिपेंडेंट ये है, एक इंडिपेंडेंट ये है डिपेंडेंट, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ जाएं तो ये बना कंपाउंड, और साथ डिपेंडेंट आ जाए तो ये बना कॉम्प्लेक्स। सो द राइट आंसर इज डेल्टा, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट वन, शी सेड दैट शी वुड कम इफ इट डिडंट रेन, द गिवन सेंटेंस इज। अब यहाँ पे देखें, शी सेड दैट, अब इसमें अगर हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलेंगे ना, दो इंडिपेंडेंट, तो हम जाएंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की तरफ, क्योंकि हमें मालूम है कि देखें दैट शी वुड कम इफ इट डिडंट रेन, ये सेंटेंस जो है वो डिपेंडेंट, तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसमें शी सेड अकेला एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट वन, choose the correct sentence. The conference was attended by Dr. Ahmed, a cardiologist, Dr. Fatima, a neurologist, and Dr. Ali, a pediatrician. अब यहाँ पर हमने ये देखना है attended by Dr. Ahmed, यहाँ कॉमा कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन यहाँ पे भी कॉमा आ गया, फिर दोबारा कॉमा, मतलब यहाँ पे कॉमास को सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया। क्या यहाँ पर कॉमास आने भी हैं या नहीं आने, इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है। अब देखें, ये सवाल हमने इस तरीके से भी पढ़ा था कि जैसे हम मेंशन करते हैं कोई सिटी, सिटी के बाद कॉमा, हम साथ उस प्रोविंस को मेंशन करते हैं। अगर आपने कोई और सिटी और प्रोविंस, फिर कोई और सिटी और प्रोविंस को विज़िट किया है, तो यहाँ पर सेमी कॉलन, फिर हम यही पैटर्न रिपीट करते हैं, सिटी कॉमा प्रोविंस सेमी कॉलन, और इस तरीके से ये पैटर्न चलता है। अब यहाँ पर डॉक्टर अहमद कार्डियोलॉजिस्ट, तो यहाँ पर गलती है। डॉक्टर फातिमा न्यूरोलॉजिस्ट, तो यहाँ एंड से पहले गलती, तो हमें इसको दुरुस्त करना। द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय डॉक्टर अहमद, ठीक है, कॉमा कार्डियोलॉजिस्ट, ये भी ठीक है। अब इसके बाद देखें यहाँ पर सेमी कॉलन आ गया, ठीक है, डॉक्टर फातिमा न्यूरोलॉजिस्ट, उसके बाद फिर यहाँ पर सेमी कॉलन, और बाद में एंड डॉक्टर अली अ पीडियाट्रिशियन, तो हमारा राइट आंसर बीटा होगा। द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय डॉक्टर अहमद, कॉमा, अब यहाँ पे ये देखें हाइफन लगा हुआ, तो ये नहीं आ सकता। एंड डेल्टा ऑप्शन, द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय डॉक्टर अहमद अ कार्डियोलॉजिस्ट, कॉलन भी यूज़ नहीं करेंगे, हम सेमी कॉलन को यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉमा के साथ हमें सेमी कॉलन को यूज़ करना है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन में हमारा बीटा होगा। तो ये थी डिस्कशन हमारे इस टेस्ट की, और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको लाजमी नोट कर लीजिएगा। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि बस मैंने देख लिया तो मुझे समझ आ गया, ये ज़्यादा देर तक जहन में नहीं रहता, उसको कहीं लिख लिया करें ताकि नेक्स्ट कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए किसी भी टेस्ट में तो आपको वो करने में प्रॉब्लम ना हो।